आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण मन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। And I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Here I am, oh God, here I am, oh Lord, here I am, oh God, here I am. Praise the Lord everybody. जय मसीह के मेरे सारे मसीह में भाई और बहनों को। आज मैं आपके सामने कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इस प्रकार से लीड किया कि मैं कल के वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। एंड इस वीडियो जो कल का वीडियो था, वी टॉक्ड अबाउट आर वी डूइंग द विल ऑफ गॉड, आर यू डूइंग द विल ऑफ गॉड। तो कल का वीडियो था कि हम क्या परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में है हम वो कर रहे हैं कि नहीं, उसकी बुलाहट को सुन के जो उसने हमें कहा है हम कर रहे हैं कि नहीं। सो इसी का कंटिन्यूएशन है, बट टुडे वी विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट अ मैन नेम अब्राहम। हम इब्राहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं आज मेरे प्रियो। और हम सब जानते हैं, हमने इस कहानी को, जो एक्चुअली में कहानी नहीं है, जो सच्चाई है, पर हमने इब्राहिम की स्टोरी को, उसकी इस कहानी को बहुत बार सुना है, पढ़ा है, इसके बारे में मैसेजेस सुने हैं। पर आइए आज हम थोड़ी देर के लिए इस पे ध्यान दें। सो वचन इस प्रकार से बताता है कि अब्राहम और के नाम की जगह से था। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। इट्स लाइक और नाम की जगह से था जब उसको परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम को बोला कि मैं तुझे एक ऐसे प्रॉमिस लैंड पे ले जा रहा हूँ, मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा। एंड अब्राहम को बोला कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल ले, मेरे साथ चल ले। एंड अब्राहम को हम देखते हैं कि उसने अपने बीवी को और अपने नेफ्यू लॉट को और भी जो उसके सर्वेंट्स, जो भी हाउस होल्ड था, जिनको जो भी साथ में रहते थे, उन सबको उसने लिया और वो चल पड़ा। अपने सारे लाइफ स्टॉक्स को लिया और वो चल पड़ा। तो यहाँ पे जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये कि एक परमेश्वर जिसको अभी अभी अब्राहम शायद तक नहीं जानता है, और वो आके अब्राहम को बोलता है कि तो मेरे पीछे चल ले। अब्राहम जो वचन के अनुसार सेटल्ड है, एक रिच मैन है, उसके पास कोई कमी नहीं है। ही इज़ रिच इन लाइफ स्टॉक, सिल्वर एंड गोल्ड, वेल स्टेब्लिश्ड है, सब कुछ है उसके पास, सिर्फ संतान नहीं है।
और वो आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा है। लेकिन यहाँ पे एक परमेश्वर आके, जिसके बारे में शायद अब्राहम नहीं जानता, उसको आके बोलते हैं कि तू मेरे पीछे चल ले और मैं तुझे एक प्रॉमिस लैंड दूंगा। मेरे प्रियो, हम में से कितने होंगे जिनको आके अगर परमेश्वर ऐसे बोले तो हम अपने कंफर्ट जोन को, अपने घर को छोड़ के चल पड़ेंगे? मुझे लगता है मेरे प्रियो ये करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें जो दिख रहा है, जो पता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो उस उन चीज़ों में पाया जाता है। आर कॉन्फिडेंस लाई इन थिंग्स जो हमें दिख रही हैं अपनी आंखों से, जो दिख रहा है कि हाँ ये हमारा घर है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास कार है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, फैमिली है, तो हाँ मैं खुश हूँ, लाइक आई हैव अ गुड लाइफ। And Abraham was living a good life. Just like Abraham, my dear one, you might be living a good life. But maybe God is calling you today. Or maybe He has called you in the past couple of days, couple of weeks, couple of months ago, or maybe a year ago. And God is saying, whatever you know, leave that and follow me. And I can totally understand that how hard it must be. It's not easy. लेकिन अब्राहम तो शायद तक कभी परमेश्वर को जानता भी नहीं है, लेकिन वो चल पड़ा उस परमेश्वर के पीछे। और मैं सोचती हूँ इस बात को, God's call is like an open invitation. But if we don't answer that call, God will choose somebody else, I think, and God will use them. Because like I said yesterday, परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छा को हमारे पर थोपेंगे नहीं. He's a gentleman. But if we choose not to step into our calling, see, the kingdom of God is gonna come. Whether we like it, we don't like it, whether we want it, we don't want it, that has no say in it. जो परमेश्वर का राज्य है वो तो आना ही है, लेकिन अब ये मेरा और आपका चॉइस है कि हम उसमें भागीदार होने चाहते हैं कि नहीं. लाइक हिज किंगडम विल कम, लेकिन क्या हम ये एक कॉलिंग को सुनना परमेश्वर से, ये मेरे प्रियो एक सौभाग्य की बात है, ये एक प्रिविलेज की बात है. तो वो अपना काम करा लेगा, उसका काम नहीं रुकेगा मेरे प्रियो. लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमको चुने, हमको बुलाए और हमसे कहे अपने काम को करने के लिए. इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर अस. लेकिन जब कई बारी हम जो नोन है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, उसको छोड़ के वी डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ द बोट. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम ने स्टेप आउट किया. And yeah, his life was not easy, super easy. There were challenges. He was in desert. He went to Egypt. He has to lie to Pharaoh about Sarah being his sister. And like if you read the story, बहुत सी चीज़ें होती हैं. Famine आता है, बड़ी चीज़ें होती हैं अब्राहम के साथ. Then he had to go and rescue Lot. Many things happened. But in all, God was with him. एंड गॉड वॉज फेथफुल. इस पूरी जर्नी के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि अब्राहम को परमेश्वर की विश्वास योग्यता का पता चल गया था, उसकी फेथफुलनेस का पता चल गया था. और इसी वजह से जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को, अपने आइजैक को तुम उस ऑल्टर पर रख दो, तो अब्राहम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को बार बार अपने जीवन में देख चुका था. वो देख चुका था कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया. वो देख चुका था कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको जब वो तंबू में रह रहे थे, टेंट में रह रहे थे, अभी प्रॉमिस लैंड में गए नहीं हैं, किस प्रकार संभाल के रखा, किस प्रकार उसने उसको और सारा को बुजुर्गी के आलम में जब कोई उम्मीद नहीं थी तब एक औलाद दी, वो प्रॉमिस सन दिया. तो अब्राहम जान चुका था कि ये प्रॉमिस को रखने वाला परमेश्वर है. और इसीलिए मुझे लगता है परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखकर जब वो लूत को छुड़ाने गया तो चैलेंजेस होंगे, लेकिन उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा. और अब्राहम के कारण लूत को और उसके घराने को परमेश्वर ने बचा लिया जब सदोम और गमोरा को नाश किया. तो अब्राहम time and time again, Abraham had seen the faithfulness of God.
एंड इसीलिए वो परमेश्वर को उसकी विश्वास योग्यता को जान चुका था, और इसीलिए वो समझ गया था, उसको वायदे का पता था। आई थिंक इट सेज इन हिब्रूज कि उसको पता है कि अब्राहम को पता था कि अगर आइजक मर भी जाता है तो परमेश्वर जिंदा कर लेगा, क्योंकि परमेश्वर को जो वायदा था वो उसको आसमान के तारों के समान उसके डिसेंडेंट्स बनाने का था, और एक ही औलाद है उसकी। तो कैसे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, या तो अब्राहम घर रहकर परमेश्वर के पीछे नहीं जाता। मुझे नहीं पता उसकी संतान होती या नहीं होती, उसको एक प्रॉमिस चाइल्ड का वायदा मिलता या नहीं मिलता, या फुलफिलमेंट होता या नहीं मिलता, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे गया नहीं। और उस समय इट वॉज ओके, कन्वीनियंट, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो अपने मेड सर्वेंट के साथ, इट वॉज लाइक आई थिंक नॉर्मल काइंड ऑफ कल्चर कि आप बेबी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इतनी बड़ी बात थी, हो जाता। लेकिन अपने फ्लैश का, अपने खून का, अपनी पत्नी का बच्चा, गॉड ब्लेस देम विद दैट डिज़ायर ऑफ देयर हार्ट। सो मुझे नहीं पता कि अगर वो नहीं जाता परमेश्वर के पीछे तो ये होता उसके जीवन में कि नहीं होता, या वो अपने मेड सर्वेंट्स के द्वारा ही बच्चों को खिला रहा होता। वी डोंट नो दैट। But then, through all that journey, Abraham trusted God. Abraham had faith in God. And God, time and time again, he proved to be faithful. आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अब्राहम के समान परमेश्वर अगर आपको बुला रहे हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं, डोंट प्ले इजी, डोंट स्टे बैक। अगर हम डिसाइपल्स की बात करें, मैथ्यू वॉज अ टैक्स कलेक्टर, ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, आई बिलीव। अच्छे से रह रहा होगा, उसको रोमन एम्पायर से उसको सैलरी मिल रही होगी, एंड yeah, he must be living, like, doing well in his life. Is doing well enough? Today I have a question for you. Is doing well is all that you want? Is like a checklist की 30 years की एज में शादी हो जानी चाहिए, बच्चा हो जाना चाहिए, घर हो जाना चाहिए, गाड़ी हो जानी चाहिए, ये like checklist, and that's it? Is that the kind of life you want for yourself? Or do you want to, and nothing is wrong with this kind of life, okay, don't get me wrong, but if God is calling you and he wants you to do something more, wouldn't you want to go and explore? Wouldn't you want to go and see how would it be? देखिए, अब वचन उठा के देखिए, God is faithful। मछुआरे जो यीशु मसीह के चेले बने, वो बोलते हमें कौन सा आता है सिखाना वचन को, हमें कौन सा आता है दुआ करना, हमें कौन सी ऑफिशियल सिनेगॉग्स में ट्रेनिंग मिली है, हमने कौन सी टोरा पढ़ी है, ये सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, हमें तो कुछ नहीं आता, हमने क्या करना है? They would have chosen to play safe कि हम बस मछुआरे हैं और मछुआरे बन के हम जिंदगी रह लेंगे and life is good. But they followed Jesus and see what great exploits they did for the Lord. क्या खूबसूरती से परमेश्वर ने उनको यूज़ किया उन चीज़ों में जिनमें दे हैड नो एक्सपीरियंस, दे हैड नो एक्सपर्टीज, ताकि सारी महिमा परमेश्वर को मिल सके। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको भी, जिस प्रकार उन्होंने अब्राहम को बुलाया, जिस प्रकार उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, जिस प्रकार उन्होंने पतरस को नाव से बाहर पैर रखने के लिए बुलाया, मेरे प्रियो, आज यीशु आपको बुला रहे हैं। आज वो आपसे कह रहे हैं कि तू मेरे पे भरोसा रख के तो देख, चख के तो देख, तू मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है उस पे नहीं कर पाते। हमें परमेश्वर का तो पता है कि परमेश्वर है, बट कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो हमें वादा किया है, हम उस वायदे पे भरोसा नहीं, ईमान नहीं ला पाते कि पता नहीं हमारे साथ होगा कि नहीं होएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर अब्राहम के साथ हुआ, अगर उसके सारे चेलों के साथ हुआ, और हर एक उस जन के साथ जिनको परमेश्वर ने बुलाया और उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुन के उस कॉलिंग का आंसर किया, जिस प्रकार वो निराश नहीं हुए बल्कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में उतरते देखा, उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आप जो कोई भी है, मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं।
वो आपका नाम लेके आपको बुला रहे हैं। आप उस बुलाहट को इग्नोर ना करें मेरे प्रियो, आप उस बुलाहट को सुने और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हियर आई एम लॉर्ड, हियर आई एम लॉर्ड, यूज मी, सेंड मी। जिस प्रकार यशाया ने बोला, जब बोला गया कि कौन जाएगा, यशाया ने बोला मैं हूँ यहाँ, लॉर्ड सेंड मी। मेरे प्रियो, आज ये समय है कि हम उस परमेश्वर के लिए कुछ कर दिखाएं। जो वो हमसे करवाना चाहता है हम उसे करें, उसकी बुलाहट को सुने। अब पिता मैं प्रार्थना करती हूँ अपने इस प्यारे मसीह में भाई, इस प्यारी मसीह में बहन के लिए, जो किसी इत्तेफाक से इस वीडियो पे नहीं आए हैं पिता, जो ऐसे ही यूं ही किसी ने शेयर कर दिया और ऐसे ही नहीं आ गए हैं पिता, बल्कि ये आपकी योजना के अनुसार ये वीडियो तक पहुँचे हैं। और पिता ये मायने नहीं रखता कि ये मुझे जानते हैं कि नहीं या मैं इन्हें जानते हूँ कि नहीं, पर मायने रखता है मेरे अब्बा कि आप इन्हें जानते हैं और आपने इनको इनकी माता के गर्भ में रचा है एक बड़े मकसद के साथ, एक बड़े प्लानिंग के साथ। और आज वक्त आ चुका है कि ये अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर आए पिता, और आप जो इनके जीवन में करना चाहते हैं, इनके द्वारा करना चाहते हैं पिता, आपके राज्य के लिए, ये उसे करें पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डाउट, हर एक फियर, हर एक एंजाइटी, हर एक वरी, आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक शंका यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक डाउट एंड फियर यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। ये आपकी उस धीमी सी आवाज को, उस बुलाहट को सुन पाए मेरे पिता और उसको आंसर दे पाए मेरे पिता। मैं अपने इस प्यारे मसीह में भाई और बहन को यीशु के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बहुतायती से पिता मैं ब्लेस करती हूँ। और पिता मैं एक विश्वास को जगने के लिए बोलती हूँ, राइट नाउ फादर यू आर स्टरिंग समथिंग इन देम, इन देयर स्पिरिट। कुछ जग रहा है इनकी आत्मा में सोया हुआ, और इनको याद आ रहा है कि मसीह ने इनसे क्या वायदा किया है और किस काम के लिए बुलाया है। Lord Jesus, I bless them, Father. Abba, I bless them. Be with your people, Lord. Speak to them with clarity, Father. Thank you, Abba. Thank you for using me to be your mouthpiece, Father. In Jesus' name, I pray. Amen. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मेरे साथ गाएं परी। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण मन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। Praise God. God bless you. Jesus loves you. Holy Spirit is with you.